हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग अपने इस वीडियो में सीखेंगे बेसिकली टेरिडोफाइट्स के बारे में। ठीक है ना। टेरिडोफाइट्स के बारे में, इनसे रिलेटेड क्या कहानी है, कैसी चीज़ों को हमें ठीक है ये जस्टिफाई करना है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ओके। चलिए देखिए, तो देखिए ये अभी हम लोग पढ़ेंगे जल्दी से इसको करने के लिए, और कुछ टेक्निकल बातें हैं, ठीक है ना। वो सीखने के लिए पहले हम क्या करेंगे कि सर चीज़ों का इसके अंदर जो भी क्रक्स हैं, ठीक है ना, उसको हम क्या कर लेते हैं, डिकोड कर लेते हैं, फिर ये हमारा जल्दी से हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, इनको नाम दिया गया वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। वेस्कुलर मतलब जिनके अंदर कह रहे हैं पहली बार वेस्कुलर टिश्यू आया, एंड क्रिप्टोगैम्स का मतलब होता है सिर्फ एक प्लांट ग्रुप जिनका कह रहे सेक्स ऑर्गन विजिबल नहीं होता है। ठीक है ना, मतलब सेक्स ऑर्गन तो है लेकिन वो दिखाई नहीं देता है, तो ऐसे प्लांट ग्रुप को नाम देते हैं वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। जब आपको पूछा जाएगा व्हाट इज़ वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, तो क्या बताना है सर, ऐसे प्लांट ग्रुप जिनके अंदर वेस्कुलर सिस्टम का डेवलपमेंट हो गया लेकिन सेक्स ऑर्गन विजिबल नहीं होते। वेसल्स कंपेनियन सेल इनके पास नहीं होते हैं, क्योंकि वेसल और कंपेनियन सेल का पाया जाना एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक है ना। पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट ग्रुप रहे ये, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट ग्रुप। देखिए एक्चुअल में जब फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट ग्रुप बोलेंगे ना, तो यहाँ पे बोलना है कि ये इनको बोला गया दे आर फर्स्ट ट्रू टेरेस्ट्रियल। ठीक है ना। ट्रू क्यों? क्योंकि इसके पहले देखिए ब्रायोफाइट भी आ गए ज़मीन पे, ब्रायोफाइट भी ज़मीन पे थे, लेकिन ब्रायोफाइट को हम लोग कायदे से, ठीक है ना, उनको ट्रू टेरेस्ट्रियल नहीं बोल सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो ज़मीन पे तो आ गए, लेकिन ज़मीन पे रहने के लिए जो बुनियादी कंडीशन है वो उनके पास नहीं है। ठीक है, यानी ब्रायोफाइट के मामले में टेरिडोफाइट कई तरीके से क्या हैं, एडवांस हैं। जैसे इनके पास वेस्कुलर टिश्यू बन गया। अब ब्रायोफाइट में क्या बताया था हमने आपको कि ब्रायोफाइट का पूरा बॉडी जो होता है सर, वो पैरेन्काइमा से मिल के बना होता है। उनके पास न तो रूट था, न तो स्टेम था, न लीफ था। ठीक है, ये सब कुछ भी नहीं था। इनके पास रूट भी होगा, स्टेम भी होगा और लीफ भी होगा। ठीक है ना। इनका जो स्टेम होता है वो जनरली क्या होता है, इरेक्ट होता है, मतलब वो ज़मीन से ऊपर जा रहे होंगे। ठीक है ना। एंड अंडरग्राउंड स्टेम, यहाँ पे अंडरग्राउंड स्टेम को हम लोग नाम देते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम को नाम देते हैं राइजोम। ठीक है ना। आगे है ऑन द बेसिस ऑफ लीफ, लीफ के बेसिस पे इनको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक है मेगाफिलस, मेगा मेगा मतलब बड़ा, फिलस मतलब लीफ, लीफ बड़ी बड़ी होगी। ठीक है ना। इस कैटेगरी में कौन बिलोंग करता है, फर। दूसरा है माइक्रोफिलस, माइक्रो मतलब छोटा, माइक्रो मतलब छोटा, अब फिलस मतलब लीफ, यानी इनकी लीफ क्या होगी, छोटी लीफ। सिलेजिनल्ला के केस में आपको माइक्रोफिलस कंडीशन देखने को मिलेगी, और मेगाफिलस कंडीशन कहाँ देखने को मिलती है, फर्न के केस में। ठीक है ना। यानी यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, स्टेम स्मॉलर, छोटा स्टेम होगा, उसके ऊपर बड़ी बड़ी कह रहे लीफ लगती है। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। अब अगर हम लाइफ साइकिल की बात करें, देखिए लाइफ साइकिल में मेन बॉडी क्या होता है, डाइप्लॉइड, मेन बॉडी डाइप्लॉइड होता है, जिसको हम लोग स्पोरोफाइट के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। मेन बॉडी क्या होता है, मेन बॉडी या स्पोरोफाइट होता है, डाइप्लॉइड नेचर। ठीक है। और रिप्रोडक्शन कैसे होता है, रिप्रोडक्शन बाई स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है ना। मोस्टली कह रहे हैं कि सर ये होमोस्पोरस कंडीशन रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ इनके मेंबर ऐसे हैं, ठीक है, जिनके अंदर आपको हेटेरोस्पोरस कंडीशन देखने को मिलता है, मतलब अकरेंस ऑफ माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन कहाँ होता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है स्पोरेंजिया के अंदर। स्पोर फॉर्मेशन कहाँ होता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है सर स्पोरेंजिया के अंदर। और स्पोरेंजिया कहाँ लगता है, स्पोरेंजिया आर फॉर्म्ड एट लोअर सरफेस ऑफ द लीफ, मतलब लीफ के लोअर सरफेस पे कौन प्रेजेंट होता है, बोलिए, लीफ के लोअर सरफेस पे प्रेजेंट होता है स्पोरेंजिया। ठीक है ना। कैसे सोचना है कि स्पोर कहाँ बनेगा, स्पोर कहाँ बनेगा, स्पोर बनेगा स्पोरेंजिया के अंदर,
स्पोरेंजिया कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लीफ के लोअर सरफेस पे। स्पोरेंजिया फॉर्म्ड एट लोअर सरफेस ऑफ द लीफ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं कि लीफ ऑन विच, ऐसी लीफ जिनके ऊपर स्पोरेंजिया लगते हैं, ठीक है ना, ऐसी लीफ को हम लोग नाम देते हैं स्पोरोफिल्स। क्या नाम देते हैं? स्पोरोफिल्स। स्पोरोफिल्स का दूसरा नाम है रिप्रोडक्टिव लीफ। स्पोरोफिल्स का दूसरा नाम है रिप्रोडक्टिव लीफ, ठीक है ना। दूसरी लीफ जो है, दूसरा टाइप जो है, उसको बोलते हैं फोटोसिंथेटिक लीफ। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है, फोटोसिंथेसिस मतलब दे आर एसोसिएटेड विथ न्यूट्रिशन। बोलो, दे आर एसोसिएटेड विथ, यानी न्यूट्रिशन से आया। न्यूट्रिशन टर्म जो डिराइव हुआ है वो ट्रॉफ से आया है, ट्रॉफिक लेवल, न्यूट्रिशन का लेवल, ठीक है ना। तो ट्रोपोफिल्स होती हैं जिनका रोल क्या है, जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती हैं, ठीक है ना, इसलिए इनको नाम दिया गया वेजिटेटिव लीफ। कितने टाइप की लीफ हो गई? 2 टाइप की। एक को नाम दिया रिप्रोडक्टिव लीफ या स्पोरोफिल्स, दूसरे को नाम दिया गया फोटोसिंथेटिक लीफ या वेजिटेटिव लीफ, जिसको हम लोग ट्रोपोफिल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है स्पोरेंजिया प्रेजेंट इन ग्रुप। अब स्पोरेंजिया क्या होते हैं? ग्रुप में होते हैं, यानी ढेर सारे स्पोरेंजिया, ऐसे सोचिए, ठीक है। ये स्पोरेंजिया का जो ग्रुप होगा उसको नाम देते हैं सोरस। उसको क्या नाम देते हैं? सोरस, यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है ना। देखिए अब आगे क्या बोल रहे हैं, स्पोर मदर सेल इन स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? स्पोरेंजिया के अंदर प्रेजेंट होंगे स्पोर मदर सेल। बोलिए, स्पोरेंजिया के अंदर प्रेजेंट होंगे स्पोर मदर सेल, ठीक है ना। स्पोरेंजिया के अंदर होंगे स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल के अंदर क्या होगा? मियोसिस होगा और वहाँ से स्पोर बनेगा। अच्छा, स्पोर देखिए ध्यान से, स्पोर मियोसिस का प्रोडक्ट है। स्पोर जो है वो मियोसिस का प्रोडक्ट है, ठीक है ना। स्पोर अगर मियोसिस का प्रोडक्ट है, फिर ये स्पोर को क्या होना पड़ेगा? स्पोर हैप्लॉइड नेचर का होगा, यानी ये गैमेटोफिटिक जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है। पीछे हमने बताया था गैमेटोफिटिक जनरेशन मतलब हैप्लॉइड फेज, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट बात क्या लिख रहे हैं कि स्पोर जर्मिनेशन एक्सोस्पोरिक होता है। एक्सोस्पोरिक का मतलब कि जैसे स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर बनेगा, ये स्पोर जो है, स्पोर वो बनेगा कहाँ? वो स्पोरेंजिया के अंदर बनेगा, लेकिन वो स्पोरेंजिया के अंदर जर्मिनेट नहीं करेगा, ठीक है ना। इस कंडीशन को नाम देते हैं एक्सोस्पोरिक कंडीशन। ये फिर जर्मिनेट कहाँ करेगा सर? जर्मिनेशन होता है इसका सॉइल के अंदर, ठीक है। स्पोर जर्मिनेट करता है, देखिए स्पोर है, स्पोर जर्मिनेट करता है, क्या बनाता है? प्रोथैलस। जैसे वहाँ पे प्रोटोनीमा बनता था, वैसे यहाँ पे प्रोथैलस बनता है, जो कि इंडिपेंडेंट होता है। क्यों? क्योंकि सर फोटोसिंथेसिस करता है। अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में oogamous कंडीशन देखने को मिलती है, मतलब मोटाइल मेल गैमेट एंड नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट। लाइफ साइकिल की बात करेंगे तो डिप्लो हैप्लॉन्टिक टाइप। लाइफ साइकिल कैसी होती है? डिप्लो हैप्लॉन्टिक टाइप, ठीक है ना। अब इसका क्या मतलब है, अभी थोड़ी देर में हम लोग सीख जाएंगे इसको ना। स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट, यहाँ पे स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों क्या हो गए? इंडिपेंडेंट। मतलब यहाँ पे देखिए, पिछला में ब्रायोफाइट में हम लोग क्या बोल पा रहे थे कि ब्रायोफाइट का जो स्पोरोफाइट होता था, ब्रायोफाइट का जो स्पोरोफाइट होता था वो उसके गैमेटोफाइट के ऊपर क्या होता था? डिपेंडेंट होता था। लेकिन यहाँ पे स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट क्या हो गए सर? इंडिपेंडेंट हो गए। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है ये, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, फिर से पूछा जा सकता है, ठीक है ना। कि स्पोरोफाइट, यहाँ पे स्पोरोफाइट जो होता है मतलब टेरिडोफाइट का स्पोरोफाइट उसके गैमेटोफाइट से इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है ना। यहाँ तक एकदम क्लियर कट होना चाहिए। अब देखिए मेन बॉडी क्या होता है? मेन बॉडी सर स्पोरोफाइट होता है। मेन बॉडी क्या होता है? मेन बॉडी स्पोरोफाइट, ठीक है ना। मेन बॉडी क्या होता है? मेन बॉडी स्पोरोफाइट होता है। स्पोरोफाइट यानी 2n, ठीक है। अच्छा, स्पोरोफाइट जो
स्टेज है उसी के अंदर आपको स्टेम, लीफ और रूट देखने को मिलता है। ऐसे सोचिए, मतलब स्पोरोफिटिक जनरेशन का ही पार्ट है कौन? लीफ। अब फिर क्या बताया, लीफ के लोअर सरफेस ऑफ लीफ। लीफ के लोअर सरफेस पे कौन प्रेजेंट होते हैं? स्पोरोफिल्स। सॉरी, लीफ के लोअर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं स्पोरेंजिया। लीफ के लोअर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं स्पोरेंजिया एंड स्पोरेंजिया बियरिंग लीफ। स्पोरेंजिया बियरिंग लीफ को हम लोग क्या नाम देते हैं सर? स्पोरोफिल्स। ठीक है ना। स्पोरेंजिया के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? स्पोर मदर सेल। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ तक आपको क्लियर कट होना चाहिए कि स्पोरोफाइट, देखिए ध्यान से, स्पोरोफाइट डाइप्लॉइड रहा, ठीक है ना। स्पोरोफिल भी कह रहे हैं डाइप्लॉइड रहा, स्पोरेंजिया भी डाइप्लॉइड, स्पोर मदर सेल भी डाइप्लॉइड। अब स्पोर मदर सेल के अंदर क्या हुआ, यहाँ पे ऐसे समझिए, स्पोर मदर सेल के अंदर हुआ सर मियोसिस। स्पोर मदर सेल के अंदर क्या हुआ? स्पोर मदर सेल के अंदर हुआ मियोसिस, ठीक है ना। स्पोर मदर सेल के अंदर हुआ मियोसिस। उसका रिजल्ट क्या हुआ? उसका रिजल्ट हुआ कि सर यहाँ पे स्पोर बन गया। अब स्पोर जर्मिनेट करता है, जर्मिनेशन के बाद क्या बनाता है? प्रोथैलस, ठीक है ना। अब ये जो प्रोथैलस होता है, ये इसी प्रोथैलस के ऊपर कह रहे हैं किसके सेक्स ऑर्गन लगते हैं, जिसको हम लोग एंथेरिडिया और आर्चिगोनिया के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पे ये प्रोथैलस के ऊपर क्या लगेंगे? इसके सेक्स ऑर्गन ना, एंथेरिडिया एंड आर्चिगोनिया। एंथेरिडिया एंड आर्चिगोनिया। एंथेरिडिया ने बनाया एंथेरोजोइड्स और आर्चिगोनिया ने बनाया एग, ठीक है। तो ये दोनों देखिए ध्यान से, क्या ये दोनों हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होंगे? ठीक है, क्योंकि गैमेटोफाइट के ऊपर डेवलप हो रहा है ना, तो हैप्लॉइड होंगे। अब ये दोनों हैप्लॉइड स्ट्रक्चर फ्यूज करेंगे तो क्या बनेगा सर? जाइगोट, जो कि डाइप्लॉइड होगा। बोलिए, और यहाँ से ये एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो जर्मिनेट करेगा, क्या तैयार करेगा? स्पोरोफाइट। ठीक बात है। तो यहाँ तक कोई तकलीफ होनी ही नहीं चाहिए। अब इसमें देखिए ध्यान से, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये लाइन बना रखी है हमने, ठीक है। तो इस लाइन के ऊपर आपको देखिए जाइगोट, एम्ब्रियो, स्पोरोफिल, स्पोरेंजिया, स्पोर मदर सेल, स्पोरोफाइट, सबके सब क्या हैं? सबके सब सर डिप्लॉयड फेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जबकि इस लाइन के नीचे, इस लाइन के नीचे देखिए तो आपको क्या दिखाई दे रहा है सर? एंथेरोजोइड, हैप्लॉइड एग, एंथेरिडिया, आर्चिगोनिया, गैमेटोफाइट, प्रोथैलस, सबके सब क्या हैं? सबके सब हैप्लॉइड फेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए इनका जो लाइफ साइकिल पैटर्न होता है उसको हम लोग बोलते हैं, देखो डाइप्लो हैप्लॉन्टिक। फिर से डाइप्लो हैप्लॉन्टिक, समझ पा रहे हैं? डाइप्लो हैप्लॉन्टिक यानी स्पोरोफिटिक जनरेशन, गैमेटोफिटिक जनरेशन, ठीक है ना। तो ये हो गया इनका लाइफ साइकिल का बात, ठीक है। देखिए एंथेरोजोइड के बारे में क्या लिखा है? स्पाइरल और मल्टीफ्लैजेलेट। इन जनरल जब आपसे पूछा जाएगा ना कि इनका एंथेरोजोइड कैसा होता, क्या बताना सर? स्पाइरल और मल्टीफ्लैजेलेट, मतलब ऐसा कुछ, ठीक है। सिलेजिनेला के केस में स्पिंडल शेप एंड बाईफ्लैजेलेट, स्पिंडल शेप एंड बाईफ्लैजेलेट, ये इसको थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव है, इसको ध्यान रख पाए तो रखें। हेटेरोस्पोरी का मतलब क्या होता है? हेटेरोस्पोरी का मतलब होता है दो टाइप के स्पोर सर। दो टाइप के स्पोर में एक माइक्रोस्पोर, एक मेगास्पोर, ठीक है ना। माइक्रोस्पोर जिसके अंदर तैयार होता है, ठीक है। अभी इसके पहले हम लोग सिर्फ स्पोरेंजिया बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? स्पोरेंजिया। वहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया टर्म में इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ क्या बोल रहे थे? स्पोरेंजिया।
तो वहाँ पे क्या बोलते थे, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल होगा, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल होगा, और वो स्पोर मदर सेल क्या करेगा, मियोसिस के थ्रू स्पोर बनाएगा। तो एक ही टाइप का स्पोर बनता था, तो उसको होमोस्पोरस कंडीशन बोलते हैं। तो जब तक होमोस्पोरस कंडीशन होगा तब तक माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम टर्म के बारे में आप नहीं सोच पाएंगे, ठीक है ना। तो जब हेटेरोस्पोरस कंडीशन की बात करेंगे फिर वहाँ पे माइक्रोस्पोर के बारे में और मेगास्पोर के बारे में सोचेंगे। तो अब यहाँ पे दूसरा सवाल पैदा होता है कि सर माइक्रोस्पोर जिसके अंदर तैयार होता है उसको नाम देते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, और मेगा स्पोर जिस स्ट्रक्चर के अंदर तैयार होगा उसको नाम देंगे मेगास्पोरेंजियम, ठीक है ना। यहाँ पे माइक्रोस्पोर जो है वो मेल गैमेटोफाइट की तरह बिहेव करेगा, और मेगास्पोर जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है ना। और ये हेटेरोस्पोरी आपको देखने को कहाँ मिलता है, हेटेरोस्पोरी कंडीशन आपको देखने को मिलता है सर सिलेजिनेला, साल्विनिया, एजोला, मार्सिलिया। चारों नहीं याद कर पाते हैं तो कम से कम सिलेजिनेला, साल्विनिया याद रखिए, बहुत बार पूछा गया फिर पूछा जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये नेक्स्ट लाइन सबसे ज़रूरी है, इसको थोड़ा समझ लीजिए। अब ये क्या बोल रहे हैं, द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट। देखिए जाइगोट का डेवलपमेंट होगा, वो किधर की तरफ चलेगा, एम्ब्रियो की तरफ। देखिए द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियो टेक्स प्लेस विद इन फीमेल गैमेटोफाइट, विद इन फीमेल गैमेटोफाइट and female gametophyte retain on the parent sporophyte। क्या बोल रहे हैं फिर से, कह रहे हैं कि डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियो टेक्स प्लेस विद इन फीमेल गैमेटोफाइट। मतलब एम्ब्रियो जो है वो किसके अंदर डेवलप होना शुरू होता है, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर, ठीक है ना। और जो फीमेल गैमेटोफाइट है, जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसे रिटेन रहना पड़ेगा किसके ऊपर, ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट, पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड। अगर ऐसा नहीं होगा, आप सोचिए कि अगर ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है ना, फीमेल मतलब ये जो जाइगोट या एम्ब्रियो है, वो डेवलपमेंट उसका कहाँ होगा सर, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर। और वो जो फीमेल गैमेटोफाइट है, वो फीमेल गैमेटोफाइट है उसे रिटेन रहना पड़ेगा किसके ऊपर, पेरेंट बॉडी के ऊपर। पेरेंट बॉडी यानी मेन बॉडी, मेन बॉडी कौन है, स्पोरोफाइट। तो ये सीड बनाने के लिए सबसे ज़रूरी कंडीशन है, ठीक है ना, सीड बनाने के लिए सबसे ज़रूरी कंडीशन है। अगर ऐसा नहीं होगा, अगर ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना, फिर आप सीड के बारे में नहीं सोच सकते। जैसे अगर थोड़ा सा आपने यहाँ अगर ये बात नहीं समझ में आ रही हो तो आप इसको एंजियोस्पर्म से थोड़ा सा कंपेयर करके हम इसको क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। जैसे थोड़ा सा हम आपको आइडिया बता रहे हैं, देखिए ये पूरा जब हम लोग एंजियोस्पर्म के लाइफ हिस्ट्री की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें पता होता है सर, ठीक है ना, यहाँ पे एम्ब्रियो सैक, ठीक है ना, एम्ब्रियो सैक। अब ये जो एम्ब्रियो सैक है, इसी एम्ब्रियो सैक के अंदर सर किसका डेवलपमेंट होता है, जाइगोट का। यही जाइगोट आगे चल के क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है, ठीक है ना। और ये पूरा ये जो स्ट्रक्चर है ये किसके अंदर बंद है, ओवरी के अंदर। किसके अंदर बंद है, ओवरी के अंदर। अब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं ना कि ये एक्चुअल में ये जो एम्ब्रियो सैक होता है ये होता क्या है, एम्ब्रियो सैक इज इक्विवेलेंट टू फीमेल गैमेटोफाइट। अब ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है, अगर ये मेन बॉडी से कह रहे हैं अटैच नहीं होगा, ठीक है ना, ये मतलब ये फीमेल गैमेटोफाइट अगर कह रहे हैं कि ये मेन बॉडी से डिटैच हो जाए, तो क्या आपको क्या लगता है कि क्या सीड बनने की संभावना है, सीड उस कंडीशन में नहीं बनेगा। जैसे आप एक छोटा सा एग्जांपल सोचें, जैसे कि एक सर ये अभी आम वाला सीज़न चल रहा है ना, तो ये छोटा सा कह रहे हैं कि ये आम का कोई, मान लेते हैं कि ये उसका फ्रूट है, ठीक है ना, ये फ्रूट है, बोलिए। तो अब यहाँ उसके फ्रूट में हम क्या बोल सकते हैं सर, जाइगोट बना होगा
और यहाँ पे ये एम्ब्रियो तो बना लिया है, लेकिन इस एम्ब्रियो को मैच्योर होने में एक सर्टेन टाइम पीरियड की रिक्वायरमेंट होगी। अगर ये उस मैच्योरिटी पीरियड को अचीव कर लिया, फिर आप क्या बोलेंगे कि सर ठीक है, उसका मैच्योर सीड हमको मिलेगा, अदरवाइज सीड के बारे में हम नहीं सोच सकते। यही बात लिखने की कोशिश करी है ना। द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियो टेक्स प्लेस विद इन फीमेल गैमेटोफाइट। देखिए ये फीमेल गैमेटोफाइट रहा, एंड फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड, and this event is precursor to seed habit, considered an important step in evolution। ठीक है ना। तो आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि टेरिडोफाइट के जीवन में सबसे बड़े 2 परिवर्तन क्या हुए, तो आपको क्या बताना है। एक तो सर वेस्कुलर टिश्यू का डेवलपमेंट, बोलिए, एक तो वेस्कुलर टिश्यू का डेवलपमेंट, दूसरा सीड हैबिट की शुरुआत। वेस्कुलर टिश्यू का डेवलपमेंट और सीड हैबिट की शुरुआत इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टेरिडोफाइट्स। ठीक बात है। तो आई होप कि थोड़ा सा यहाँ पे आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं इन्होंने टेक्स्ट के अंदर क्या लिखा है। ठीक है ना, देख लीजिए इसको जल्दी जल्दी क्या लिख रखे हैं। देखिए यहाँ पे ये है हमारे पास ना, द टेरिडोफाइट्स इंक्लूड्स हॉर्स टेल एंड फर्न। तो ये तो एग्जांपल दे दिया इन्होंने, हॉर्स टेल और फर्न को इसमें इंक्लूड किया जाएगा। टेरिडोफाइट आर यूज फॉर मेडिसिनल पर्पस। ठीक है, इसको याद रखने वाली बात है, इसको थोड़ा सा मेमोरी। एंड सॉइल बाइंडर और मेडिसिनल पर्पस। दे आर आल्सो फ्रिक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंटल्स, सजावटी, ऑर्नामेंट्स मतलब सजावटी ना। एवोल्यूशनरली दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट, पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट टू पॉसेस वेस्कुलर टिश्यू, मतलब इनके पास कह रहे हैं सर वेस्कुलर टिश्यू। वही तो बताया ना कि पहली बार जाइलम फ्लोएम का डेवलपमेंट कहाँ शुरू होता है सर, टेरिडोफाइट से, जाइलम एंड फ्लोएम। यू शैल स्टडी मोर अबाउट दिस टिश्यू इन चैप्टर 6। ठीक है ना। आगे फिर बोल रहे हैं द टेरिडोफाइट्स आर फाउंड इन कूल डैम्प सैडी प्लेसेस। इसको क्या नाम दिया था हमने, इसको बोले थे सियोफाइट। इस हैबिट को नाम देते हैं सियोफाइट्स। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, आप पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दो सम में फ्लोरिश वेल इन सैंडी कंडीशन, सैंडी कंडीशन में भी कह रहे हैं कुछ ग्रो कर सकते हैं। यू मे रिकॉल दैट इन ब्रायोफाइट द डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल इज गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी। तो यहाँ वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि ब्रायोफाइट का मेन बॉडी क्या होता है, गैमेटोफाइट होता है, हैप्लॉइड होता है। ठीक है ना। हाउएवर इन टेरिडोफाइट द मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। क्या बताना है कि टेरिडोफाइट के केस में मेन बॉडी क्या होता है सर, स्पोरोफाइट होता है, विच इज़ डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट। यही तो बताया ना, इनके पास कह रहे हैं सर रूट भी है, इनके पास स्टेम भी है, इनके पास लीफ भी है। दीज ऑर्गन्स पासिस वेल डिफरेंशिएटेड वेस्कुलर टिश्यू, इनके पास वेस्कुलर टिश्यू भी है। द लीफ इन टेरिडोफाइट आर स्मॉल। ठीक है ना। माइक्रोफिल्स एज इन सिलेजिनेला और लार्ज, इसको नाम देते हैं मैक्रोफिल्स। ये कहाँ देखने को मिलते हैं सर, फन के केस में। द स्पोरोफाइट्स, देखिए द स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरेंजिया, यही तो बताया ना, स्पोरेंजिया बियरिंग लीफ, स्पोरोफिल्स। स्पोरोफाइट बियर स्पोरेंजिया that are subtended by leaf-like appendages called sporophylls. Appendages called sporophylls. आगे फिर क्या बोल रहे हैं, in some cases sporophylls may form distinct compact structure called strobili or cones. तो ये आपको स्ट्रोबिलाई या कोन का फॉर्मेशन कहाँ देखने को मिल सकता है, सिलेजिनेला और एक्विसेटम के केस में। ठीक है। द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर बाई मियोसिस इन स्पोर मदर सेल। तो बताइए ये बात ना, स्पोरेंजिया के अंदर क्या होगा, स्पोरेंजिया के अंदर देखिए, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल होगा, जिसके अंदर क्या होगा, मियोसिस होगा। मियोसिस के बाद वहाँ से सर
क्या तैयार होगा, स्पोर तैयार होगा। द स्पोर जर्मिनेट टू गिव राइज टू इनकॉन्स्पिक्यूअस स्मॉल बट मल्टी सेल्यूलर, देखिए मल्टी सेल्यूलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेटोफाइट कॉल्ड प्रोथैलस। उधर प्रोटोनिमा था, यहाँ पे कौन है, प्रोथैलस, ठीक है ना। दीज गैमेटोफाइट्स रिक्वायर्ड कूल डैम्प शेडी प्लेसेस टू ग्रो बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट एंड द नीड फॉर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। यहाँ भी जैसे देखिए ब्रायोफाइट में भी क्या था, ब्रायोफाइट में भी सर मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुँचाने के लिए पानी की रिक्वायरमेंट थी। ये क्या बोल रहे हैं, दीज गैमेटोफाइट रिक्वायर कूल डैम्प शेडी प्लेसेस टू ग्रो बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट एंड द नीड फॉर द वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन द स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट इज लिमिटेड एंड रेस्ट्रिक्टेड टू अ नैरो जियोग्राफिकल रीजन। अब आपसे सवाल पूछा जा सकता है ना कि ये बहुत ज़्यादा फैल नहीं पाए, फैल नहीं पाने के पीछे रीज़न क्या है कि इनका जो गैमेटोफाइट होता है उसको सर कूल डैम्प और शेडी प्लेस की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ये सीओफाइट्स की कैटेगरी में आता है, ठीक है ना। बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट एंड द नीड फॉर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन द स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट इज लिमिटेड and restricted to a narrow geographical region. The gametophyte bear male and female sex organ. gametophyte के अंदर कह रहे हैं मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन, that is called antheridia and archegonia respectively, ठीक है ना। गैमेटोफिटिक स्टेज के अंदर कह रहे हैं सेक्स ऑर्गन लगते हैं जिन्हें हम लोग एंथेरिडिया आर्चिगोनिया के नाम से जानते हैं। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथेरेजोइड्स द मेल गैमेट रिलीज फ्रॉम द एंथेरिडिया टू द माउथ ऑफ आर्चिगोनियम। मतलब मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुंचाने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, पानी की रिक्वायरमेंट होती है। आगे क्या बोल रहे हैं, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द एग प्रेजेंट इन आर्चिगोनियम रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। ठीक बात है सर, मेल गैमेट फीमेल गैमेट को फ्यूज करेगा, जाइगोट बनेगा। आगे फिर क्या बोला, जाइगोट देयर आफ्टर प्रोड्यूसेस अ मल्टी सेलुलर वेल डिफाइंड नहीं डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट। जाइगोट कह रहे हैं सर स्पोरोफाइट को बनाता है विच इज़ द डोमिनेंट फेज ऑफ टेरिडोफाइट, जो कि डोमिनेंट फेज है किसका, टेरिडोफाइट का। इन मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट्स, मोस्टली टेरिडोफाइट्स के अंदर ऑल द स्पोर्स आर सिमिलर काइंड, इसको बोलते हैं होमोस्पोरस कंडीशन। सच प्लांट्स आर कॉल्ड होमोस्पोरस, ठीक है ना। जनरा लाइक सिलेजिनेला एंड साल्विनिया which produce two kind of spore, that is macro large and micro small spore are known as heterosporous। आगे फिर क्या बोल रहे हैं, द मेगा स्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर्स जर्मिनेट एंड गिव राइज टू फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट। मेगा स्पोर जर्मिनेट करेगा फीमेल गैमेटोफाइट एंड माइक्रोस्पोर के अंदर जर्मिनेशन होगा, वो क्या तैयार करेगा, मेल गैमेटोफाइट। द फीमेल गैमेटोफाइट इन दीज प्लांट्स, देखिए ध्यान से ना, द फीमेल गैमेटोफाइट इन दीज प्लांट्स आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट। यही तो बात किया था, ये सीड हैबिट की बात हो रही है। The female gametophyte in these plants are retained on the parent sporophyte for variable periods. The development of zygote into young embryos takes place within female gametophyte। मतलब फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर कहने जाइगोट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, और वो जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो मेन बॉडी कौन है, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट से कह रहे हैं कि उसको अलग नहीं होने देना है किसी भी हालत में। एंड दिस इवेंट इज प्रीकर्सर टू द सीड हैबिट कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द एवोल्यूशन, ठीक है ना। तो दो जरूरी बातें क्या हो गई सर, पहला सीड हैबिट, दूसरा
वैस्कुलर टिश्यू, इसलिए नाम क्या दिया इनको, वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। द टेरिडोफाइट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस। कितने क्लासेस में डिवाइड किया गया इनको, 4 क्लास में। पहला है सीलोपसीडा। देखिए बहुत आसान है, ठीक है ना। सीलोपसीडा का जो मेंबर है उसको सीलोटम बोल रहे हैं। लाइकोपसीडा के अंदर देखिए सिलेजिनेला एंड लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला एंड लाइकोपोडियम। स्फिनोपसीडा इक्विसिटम, हॉर्स टेल, ठीक है ना। एंड टेरोपसीडा ड्रायोप्टेरिस, टेरिस एंड एडियंटम, ठीक है। ये एग्जाम्पल रहे, ठीक बात है। चलिए तो यहाँ पे थोड़ा सा फिगर देख लेते हैं, बस काम ख़त्म, 1 मिनट का और काम है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, टेरिडोफाइट्स, ये सिलेजिनेला है। देखिए यहाँ पे आपको ये साफ साफ रूट दिखाई दे रही है, ये लीव्स दिखाई दे रही हैं, ये स्टेम दिखाई दे रहा है। ये सब किसके पार्ट हैं, ये सब पार्ट किसके हैं, स्पोरोफिटिक जनरेशन के, ठीक है। यहाँ पे देखिए दूसरा एग्जांपल किसका है, ये एक्विसिटम है। एक्विसिटम के अंदर देखिए ये आपको ये इंटरनोड दिखाई दे रहा है, ये नोड है, ठीक है। नोड से आपको ये कह रहे हैं कि दुनिया भर की ये लीफ निकलती हुई दिखाई दे रही हैं, ये स्ट्रोबिलाई है। स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया का कम्पैक्ट फॉर्म, ठीक है ना, जिसको हम लोग नाम देते हैं स्ट्रोबिलस। ये राइजोम, राइजोम स्टार्टिंग में बताया था ना, राइजोम इज अंडरग्राउंड स्टेम, ठीक बात है। ये है हमारे पास, ये है हमारे पास फर्न, ये कौन है, ये फर्न है। और ये कौन है, साल्विनिया, ठीक है ना। चलिए ये पहला कौन था, सिलेजिनेला। इसमें ज़रूरी बात क्या था, ये सिलेजिनेला साल्विनिया दोनों में हेटेरोस्पोरस कंडीशन, ठीक है ना। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।